हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनएफएल की जो एग्जाम डेट आ चुकी है 7 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। आपको मैसेज भी आया था आपके एग्जाम के लिए, तो फाइनली उसका सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप भी एनएफएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि आप लोगों को लिए बहुत कम समय में तैयारी के लिए बहुत सारे डाटा यहाँ पे मिलने वाला है। और एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या क्या पढ़कर जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। चलिए उसके लिए ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं और क्या पढ़कर जाना है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखिए, एनएफएल की जब भी एडमिट कार्ड आएगी तो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, ITI-recruitment.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को जो मिलेगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड वाला सेक्शन, एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड, इस वाले सेक्शन पे जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड कब आएगा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको मैसेज आया होगा कि योर एग्जाम लोकेशन एनएफएल इज लखनऊ फॉर द पोस्ट ऑफ MFI 8 दिसंबर, सेंटर डिटेल विल बी शॉर्टली दिया जाएगा, सेंटर का डिटेल। ऐसे ही 21 दिसंबर को पढ़ा है, किसी का 7 दिसंबर को पढ़ना पड़ा हुआ है, तो अदर जगह पे जो एग्जाम डेट है वो पड़ी हुई है। टोटल ऑल ओवर इंडिया में इन जगहों पे एग्जाम डेट पड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड में, लखनऊ में, भुवनेश्वर में, अमरावती में, ठीक है, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, पटना, ग्वालियर, तो आपका किसी ना किसी जगह एग्जाम पड़ा होगा। एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना है, फाइनली नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे एनएफएल एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगी आपको डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे एनएफएल की जो एग्ज़ाम है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जिसका 5/2024 है, इनका एग्ज़ाम 7/8/14, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू कर ले रहा हूँ, बड़ा मैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, चलते हुए नहीं पढ़ पाएंगे ना। देखिए, OMR बेस्ड एग्जाम फॉर वॉरियर्स पोस्ट नोटिफाई विद एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 NFL 2024, डेट 9/10/2024 को निकला था, और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 NFL/2024 है, जो 22/10/2024 को आई थी। शेड्यूल की गई है इनके एग्जाम एनएफएल के द्वारा। कब कब शेड्यूल किया गया है, यहाँ पे देखिए, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 और 21 दिसंबर 2024 को। कैंडिडेट आर बिंग इन्फॉर्म अबाउट डेट ऑफ द OMR बेस्ड टेस्ट सिटी थ्रू SMS, यानी कि SMS के थ्रू आप लोगों को मिल गया होगा। फाइनल एडमिट कार्ड मेंशनिंग टेस्ट व्हेन यू शैल बी अवेलेबल 3 डेज बिफोर टेस्ट, यानी कि जब आपका SMS आया होगा, जैसे 7 दिसंबर के बहुत से कैंडिडेट का एग्जाम डेट है, तो इससे 3 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि 4 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो चलिए, ये तो हो गया एडमिट कार्ड कब आएगा। अब चीज़ों देखिए, सबसे पहले हम सैंपल पेपर आप लोगों को दिखाते हैं और इसके बाद दिखाएंगे उस सैंपल पेपर में कहाँ से क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़कर जाना है और वो स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जितने भी पोस्ट एनएफएल के थ्रू निकल कर आई थी, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, 3 से 5 पेज में दिया हुआ है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर का 6 से 8 पेज में दिया हुआ है। ऐसे ही वेल्डर का, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, डीजल मैकेनिक का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे अन्य ट्रेड जो ITI वालों के लिए निकला था, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और अन्य भी एग्जाम का, उसका सारा दे चुका है यहाँ पे सैंपल पेपर। सैंपल पेपर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप जो चीज़ों को ध्यान देना है, सबसे पहले इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा एग्जाम में। चलिए मैं एग्जाम के दृष्टि से पहले आप लोगों को बताता हूँ, गौर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बात करेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन की, जो आप लोगों का होने वाला है OMR बेस। उसके बाद हम बात करेंगे स्किल टेस्ट की। बहुत से छात्रों का कमेंट आया था, क्या सर स्किल टेस्ट भी होगा क्या, या ट्रेड टेस्ट, उस पर भी बात करेंगे, ट्रेड टेस्ट होगा तो। सबसे पहले देखिए, आपका OMR बेस यहाँ पे 2 पार्ट्स में OMR बेस एग्जाम होगा। 2 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें पार्ट ए में आपको ना 100 को टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पार्ट्स में 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो होंगे आप लोग को, वो फिक्स कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रहेंगे। यानी कि यदि आपने ITI से भरा है, ITI फिटर ट्रेड में, तो आपके फिटर से 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चन आपको कहाँ से तैयार करने हैं, ये 100 क्वेश्चन की यह है कि आप लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन है 150 में, ये नॉन टेक्निकल, जैसे कि जनरल इंग्लिश हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई, जनरल नॉलेज
और जनरल अवेयरनेस हो गया। ये 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। 100 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके आईटीआई ट्रेड या आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार रिव्यू दे देते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहेंगे आईटीआई वालों के लिए और अन्य ट्रेड के लिए उनके सिलेबस से रहेंगे, और 50 क्वेश्चन से नॉन टेक्निकल जैसे कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके या जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए स्किल टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स में ओएमआर बेस में अच्छे नंबर लाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद होगा देखिए एनएफएल रिजर्व ए राइट टू कंडक्ट ए स्किल ट्रेड टेस्ट, यानी कि आईटीआई वालों के ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो स्किल टेस्ट होगी या ट्रेड टेस्ट होगा वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि बस आपको क्वालिफाई करना होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका ओएमआर बेस जो एग्जाम होगा इस पे ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगा, जो सिलेक्शन आप लोग को दिखाएगा, मेरिट लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ओएमआर बेसिस टेस्ट, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो जो ओएमआर बेसिस टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। आगे देखिए लाइन लिखा हुआ है, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स, 75 or more marks out of 150 in OMR based test. All such candidate would be impaneled unit category wise in ऑर्डर ऑफ मेरिट। बोला जा रहा है कि आपको 50% से अधिक क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन या इससे अधिक करना ही पड़ेगा। अगर इससे कम करते हैं तो आप हो सकता है सिलेक्शन ना पाएँ और मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना आए। मेरिट लिस्ट में आपका नाम यूनिट और कैटेगरी वाइज आएगा तो आपका सिलेक्शन आपको जो फर्स्ट पेपर है वही दिलाएगा। इसलिए आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है। बिल्कुल समय कम है लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं इसके लिए पूरी। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ से तैयारी करना है। सबसे पहले हम सैंपल पेपर दिखाते हैं आप लोगों को। एग्जाम में आपको पूरे 150 क्वेश्चन करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा ना। और उसके लिए आपको एमआर बेस के लिए फॉर्म को सर्कल करना होगा, तो उस सर्कल के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, इसको जरूर लेकर जाइएगा। और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क होगा, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। किसी भी तरह का जो लोग बोल रहे थे घड़ी मोबाइल या कुछ भी अलाउ है, तो कुछ भी अलाउ नहीं है, सिंपल वॉच भी अलाउ नहीं होगा। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इंडेक्स में आता हूँ, मैं फिटर और वेल्डर वालों के लिए बताता हूँ, जो भी आईटीआई वाले ट्रेड है उनके लिए खास तौर पे क्या करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले फिटर का मैं दिखा देता हूँ, 6 से 8 तक फिटर का है और वेल्डर 9 से 11 पेज तक वेल्डर का है। तो चलिए मैं दोनों और भी इलेक्ट्रीशियन वगैरह की भी देख लेंगे। 6 से 8 पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। ये पार्ट 1 जो है ये 1 से 5 क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिखाया है जो कि नॉन टेक्निकल है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन टेक्निकल। देखिए आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ दिया, मैथ से भी, जनरल इंग्लिश से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद मैथ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैथ से ही क्वेश्चन पूछा। आगे देखिए पार्ट 2 जो होगा, जो आपका आईटीआई ट्रेड है, ट्रेड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए दिए गए चित्र में संबंधित प्रतीक का चिन्ह पहचान बताइए। ये कौन सा है, ये फिटर ट्रेड में बिल्कुल कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। कहाँ पे, चलिए मैं वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद 8 पेज तक ये तो है ही। उसके बाद आगे देखेंगे वेल्डर वालों के लिए, तो वेल्डर का भी सेकेंड पार्ट देखते हैं। नॉन टेक्निकल सभी के लिए सेम रहेगा। देखिए वेल्डिंग से आपका क्वेश्चन आया है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, चलिए वो मैं बताता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से आप सिर्फ इन स्टडी मटेरियल को पढ़ लेते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके जो टेक्निकल वाले हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इन टेक्निकल क्वेश्चन को यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेस में चले आना है। ऑल कोर्सेस में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ी जाना है और आपको यहाँ पे कोपा राजस्थान फिटर, ये मास्टर लिखा है ना, फिटर मास्टर टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल ई बुक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ऐसे ही फिटर का हो गया, वेल्डर का मास्टर टेस्ट सीरीज ई बुक एंड स्टडी मटेरियल, ये आपको टेस्ट सीरीज ई बुक यहाँ मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन का मिल जाएगा, एमएमबी का मिल जाएगा, डीजल मैकेनिक का मिल जाएगा और कोपा ट्रेड वालों के लिए मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपको सिंपली जैसे कि फिटर की तैयारी करना है तो इस पर क्लिक करिएगा। मात्र 111 रुपये में आपको कौन कौन से कंटेंट मिलेंगे। देखिए आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो फिगर वाला है, ये फिटर जो है भारत स्किल नीमी मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ओपन कर को आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे सभी टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ई बुक और स्टडी मटेरियल मिल जाएगी जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना है। यहाँ पे 4000 प्लस MCQ मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे फिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगी। ITI फर्स्ट ईयर फिटर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है कम समय में। यहाँ पे आपकी तैयारी 150 में से 100 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इन्हें आप लोग जरूर डाउनलोड करके पढ़ लें और साथ में टेस्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल कम समय है लेकिन आप स्टडी मटेरियल को बिल्कुल रीड कर सकते हैं और कम समय में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं जहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इन पार्ट्स को जरूर पढ़ के जाइएगा भारत स्किल वाली, जिससे कि आप लोग को अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ई बुक भी तैयार कर लीजिएगा। तो आप 111 रुपये में बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जो कि आप लोगों को क्या चीज़ें पढ़ना है, सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। नॉन टेक्निकल के लिए आप लोग जो भी GK GS की किताब है, इंग्लिश की किताबें, उन्हें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको 150 में 100 क्वेश्चन की बिल्कुल तैयारी हो जाएगी जो आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। जैसे कि फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, MMB, मैकेनिक, डीजल और कोपा ट्रेड वालों के लिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ये सैंपल पेपर जो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, इस सैंपल पेपर को अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सैंपल पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ये वेल्डिंग वाले चैप्टर को देखिए, यहाँ पे वेल्डर मास्टर टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे सभी आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे वेल्डर मास्टर टेस्ट सीरीज है, इसमें आप जाएंगे कंटेंट वाले सेक्शन में, यहाँ टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी सारी टेस्टें। तो इनको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। किसी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।